रितेश तिवारी, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ये जानबूझकर प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जा रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं संजय शर्मा और कह रहे हैं कि कालांतर में भी ऐसा हुआ है। ऐसा है कि बांग्लादेश के लोग आके पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतदान नहीं करने वाले, तो इतनी घबराहट क्यों? आज मेरे ट्विटर हैंडल पर मैंने एक वीडियो डाला है। ममता बनर्जी की घबराहट किस कदर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक जिले के उपाध्यक्ष को फोन करके कह रही है कि इस चुनाव में आप मेरा मदद करो, हमसे गलती हो गई। तो एक मुख्यमंत्री अपनी चुनाव लड़ रही है, दूसरे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष को फोन कर रही है। मैंने उनके ऑडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर डाला है। ठीक है, लेकिन शिवम के पास मैं जाना चाहता हूं। शिवम, मुझे ये समझाइए, ये भी कह रहे हैं कुछ विपक्षी नेता कि देखिए ये ऐसे ही नहीं था कि 2018 में कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे इधर और उधर पशुपतिनाथ मंदिर में वो दर्शन कर रहे थे। उसका सीधा प्रसारण हो रहा था जब वहां वोटिंग चल रही थी, और जब लास्ट फेज में वोटिंग चल रही थी 2019 में लोकसभा में, तब वो वहां केदारनाथ में जाकर ध्यान मग्न हो रहे थे गुफा के अंदर। ये संदेश देने की कोशिश है वोटर्स को। इससे पहले केदारनाथ से पहले वो एक बार कुंभ में स्नान करने गए थे, उसको भी जोड़ दिया गया था, आज भी जोड़ दिया गया। मैं कहता हूं इस देश में चुनाव हमेशा चलते ही रहते हैं, हर महीने चुनाव है। आप क्या इस वजह से और इस टीका टिप्पणी की वजह से अगर कहीं पर जाते हैं तो अपने प्रतीकों को छोड़ देंगे? 51 शक्तिपीठों में से एक वो शक्तिपीठ है, तो अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए हैं तो वो एक हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर वहां पर पूजा अर्चना करते हैं तो किसी को क्या परेशानी है? आप भी यहां पर अपने अपने तरीकों से अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। जहां पर प्रचार रुक चुका है, बावजूद उसके दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप प्रचार कर रहे होते हैं, यह हिस्सा है। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री इस देश से बाहर जाते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं तो ये तमाम देश के लिए है, हिंदू संस्कृति के लिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर इस तरह से देखा जाए तो कल उन्होंने इंदिरा गांधी जी के उनका जो योगदान रहा बांग्लादेश को आजाद कराने में, उस पर भी बात कही। इस हिसाब से तो कांग्रेस को भी फायदा होगा। कांग्रेस का प्रचार कर दिया इस तरीके से। रोहन, किसकी शिकायत जायज है, किसकी बात जायज है आपकी निगाहों में? और इसके फौरन बाद गौतम लाहिरी जी आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी, बात कांग्रेस की। देखिए, कल जो झूठ का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ पूरे देश ने देखा, मैं उसमें बोलना नहीं चाहूंगा। मुख्य मुद्दा क्या है? हम आज बंगाल की बात करने बैठे हैं। जो दीदी और मोदी के अहंकार का शिकार आज बंगाल की जनता हो चुकी है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं पे भी ये पूरा चुनाव हो दिनेश जी, कहीं पे भी जब नफरत की बात हो, ये दोनों पार्टी एक दूसरे से लड़ी है, कहीं पे भी बंगाल की जनता की बात नहीं की, कहीं पे ये नहीं किया कि हमने जो वादे किए उसका क्या हाल है, कहीं पे कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। क्यों? उनकी मजबूरी है दोनों पार्टी की कि अगर मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाया गया तो उनकी राजनीति की दुकान चलना मुश्किल है। और जबकि हम लोग हैं, सिर्फ हम मुद्दे पे चले हैं, हमने जनता की बात की। रोहन गुप्ता, पश्चिम बंगाल में उनके पास ऐसा क्या है जिसको उनको गिनाना पड़ेगा कि हमने ये काम किया या नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी तो बंद मुट्ठी है पश्चिम बंगाल में। मेरे घर में क्या फर्क पड़ेगा? मुझे उस पार्टी को वोट देना है। रोहन गुप्ता, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तो भी बंद मुट्ठी है। कौन सी बंद मुट्ठी है? टीएमसी का जो टीएमसी निर्भर भाजपा है, एक एक नेता तो टीएमसी से आया था। आज मैं आपको वही बता रहा हूं, बंद मुट्ठी नहीं है, उनकी मुट्ठी में सिर्फ टीएमसी है। सारे टीएमसी के जो भ्रष्टाचारी नेता है उसको भाजपा के वॉशिंग मशीन में डाला गया, उससे वो सफेद नहीं हो जाएंगे। आज जिस नेता की अभी बात कर रहे थे भाजपाई, जो हमारे जो प्रवक्ता है, आज वो नेता भी पहले टीएमसी में थे। तो ये बात मत कीजिए। जो नया मॉडल, इसीलिए जनता को भरोसा नहीं हो रहा है कि जो टीएमसी भ्रष्टाचार से लिप्त है, अगर वही के नेता भाजपा में जाएंगे तो भाजपा और टीएमसी। रोहन गुप्ता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई नोवेल्टी फैक्टर नहीं है, कोई बंद मुट्ठी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस वाले ही तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।